वाइंडिंग मतलब बहुत बड़ा टास्क है। वाइंडिंग में वैसे तो पहले आपको कुछ मटेरियल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप रीवाइंडिंग करेंगे, वाइंडिंग में दो प्रकार की होती है। एक तो मतलब जो डिज़ाइनिंग करते हैं, डिज़ाइनिंग में आपका स्लॉट का एरिया ना, एक नई मशीन की डिज़ाइन कितनी बॉडी होनी चाहिए, तो वो अपन डिज़ाइन नहीं कर रहे, अपन सिर्फ उसको रीवाइंडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रीवाइंडिंग करेंगे तो रीवाइंडिंग में ये तो नॉलेज होना चाहिए कि भाई मटेरियल कौन कौन सा होता है और किस प्रकार से अपने को अवेलेबल होता है, किस रूप में। तो वाइंडिंग में जो दो तरह के मटेरियल हो गए, एक तो इंसुलेटिंग मटेरियल और दूसरा होता है कंडक्टिंग मटेरियल, मतलब तार वगैरह हो गया। तो वाइंडिंग के तार कितने प्रकार के होते हैं वो आपको देखना है। और वाइंडिंग का इंसुलेशन मटेरियल कौन कौन सा होता है उसमें एक क्लास दे दिया कि ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, ऐसे अलग अलग कैटेगरी दे दी है। तो आपको ये मेन जो वाइंडिंग में ये इंसुलेशन वाला जो मटेरियल है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कौन सा वाइंडिंग में पेपर यूज़ करते हैं, कौन सी स्लीव यूज़ करते हैं, तो ये मोटर वाइंडिंग या आर्मेचर की वाइंडिंग जो भी आप वाइंडिंग करते हो उसमें इंसुलेशन जो देते हैं उस मटेरियल की अलग अलग कैटेगरी बना दी है। तो ये कैटेगरी इस प्रकार से है। ये कैटेगरी है। अब किसी मशीन के ऊपर वाई क्लास ऐसे लिखा हुआ है, वाई क्लास इंसुलेशन, मतलब उसकी जो वाइंडिंग है वो वाई क्लास की है। वाई क्लास का मतलब क्या हुआ कि वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका मैक्सिमम कैपेसिटी है, उससे अधिक टेम्परेचर वाली जगह पे उस मोटर को लगाया जाएगा, या उससे अधिक होगा तो वाइंडिंग जल जाएगी, ठीक है। ये इसका कहने का अर्थ है कि वाई क्लास लिखा हुआ, इसका मतलब उससे 90 से अंदर अंदर, मतलब जैसे ठंडी जगह पे ही इसका उपयोग हो सकता है। तो वो और मटेरियल कौन कौन सा यूज़ होता है, फिर वो वाइंडिंग करेंगे उस समय। कॉटन है, सिल्क है, कागज़ है, सामान्य संसेचन, जैसे इसमें इम्प्रीगनेटिंग रहित है, मतलब वार्निश किया हुआ नहीं हो, कागज़ ऐसा जिसके ऊपर वार्निश नहीं है, सिंपल कागज़, तो मॉइस्चर भी सहन कर लेगा, ये भी कर लेगा, तो इसलिए इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं है। वाई क्लास इंसुलेशन वाली मशीनें बहुत ही कम काम में लेते हैं। और वाइंडिंग भी जो करते हैं तो वाई क्लास वाला मटेरियल काम में नहीं लेते हैं, कोई सूती कपड़ा या सादा कागज़ तो नहीं लेते हैं अपन। तो वाइंडिंग के लिए स्पेशल का पेपर होता है और वो वार्निश किया होता है। ए क्लास इंसुलेशन जैसे है उसका टेम्परेचर 105 डिग्री। अब ये क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम के लायक हैं। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो, चाहे आईटीआई का एग्ज़ाम दो, चाहे आप आगे टेक्निकल हेल्पर का दो, या जो भी एग्ज़ाम देने जाओगे, तो उसमें ये क्लास का अधिकतम टेम्परेचर कितना ये आ सकता है, और इस क्लास की जो वाइंडिंग करते हैं उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ होता है। तो आपने जैसे ई क्लास है, मैक्सिमम जो मोटरें होती है वो ई क्लास की, जैसे ई क्लास मोटर है, ई क्लास का इंसुलेशन, उसकी वाइंडिंग ई क्लास की है, तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर सहन कर सकता है। और उसमें कौन कौन सा लेदरेज पेपर, एम्पायर क्लॉथ, वो फाइबर, इस प्रकार का मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो वो जो मोटर होगी जिसकी आप वाइंडिंग कर रहे हैं, जिसमें लेदरेज पेपर हो, एम्पायर क्लॉथ हो, फाइबर का हो, तो फिर ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड सहन कर सकता है ये मोटर, और ये ई क्लास इंसुलेशन कहलाती है। तो मैक्सिमम जो है वो ई क्लास और एफ क्लास हो। बी क्लास अगर है, ई से भी ज़्यादा बढ़िया तो बी क्लास। बी क्लास इंसुलेशन में 130 डिग्री सेंटीग्रेड सहन करने की कैपेसिटी होती है। तो उस मशीन की जब आप वाइंडिंग करोगे तो पेपर जो आप ले रहे हो तो अब्रक कांच के रेशे वाला, तो ग्लास वाला जो पेपर काम में रहते हैं, तो वो आपका बी क्लास इंसुलेशन हो गया। बी क्लास, ऐसा नहीं कि फिर वो ए वाला तो ए और बी क्लास बढ़िया, तभी ए वाला तो फिर सबसे कम था, वो बी ज़्यादा वाला है, और ई से भी ज़्यादा बढ़िया बी वाला है। तो ये टेम्परेचर की कैपेसिटी बी क्लास इंसुलेशन है 130 डिग्री, तो अब्रक कांच के रेशे, और मैक्सिमम जो है वो मोटरें बी और ई की ही होती है। अपन जो वाइंडिंग करते हैं उसमें ये मटेरियल यूज़ करते हैं। तो इतना अधिक टेम्परेचर, अब 130 से अधिक जाएगा तो उसकी वाइंडिंग चलेगी। इतना तो लगभग होता नहीं है, कोई फॉल्ट आता है तो ही होता है, बाकी तो सामान्य वे में इतना। तो ये मटेरियल जैसे अब्रक है, कांच के रेशे वाली सामग्री है, एस्बेस्टास है, ये काम में लेते हैं तो आपका बी क्लास इंसुलेशन हो गया। वाइंडिंग में ये मटेरियल इस टाइप का लिया तो एफ क्लास इंसुलेशन 155 डिग्री, ये और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की वाइंडिंग होगी अगर। तो ये इसमें जो है, ये जो बी क्लास वाले जितने भी हैं उन सब को वार्निश किया हुआ, ठीक है, वो वार्निश किया हुआ, तो वो सभी ग्लास वूल और वार्निश किया हुआ है,
तो फिर वो F क्लास इंसुलेशन, मतलब और ज़्यादा हायर हो गया। H में सिलिकॉन और ये मटेरियल आ गया आपके H क्लास इंसुलेशन में, ये और ज़्यादा। तो अब जो वाइंडिंग जो आप करने जा रहे हैं, तो उसमें जो चीज़ आपको चाहिए, स्लॉट में जो इंसुलेशन पेपर डालना है, तो पेपर आप कौन सा ले रहे हैं, कौन सा पेपर आपने यूज़ किया है वाइंडिंग के लिए, उसके आधार पर क्लास होगी। बाकी तो कनेक्शन और वायर डालना ना, वो तो सब कॉमन है। पेपर भी लेना है, ठीक है, स्लॉट में डालना है, पेपर भी लेना है, वो ठीक है, आपने पीवीसी लिया के, लेदर लिया के, आपने फाइबर ग्लास का लिया या ग्लास वूल का लिया है या एम्पर क्लॉथ लिया है, ये अब आपके सिलेक्शन पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मटेरियल लिया है काम में। उस मटेरियल के आधार पर वाइंडिंग की जो क्लास होती है मशीन की, और उस मशीन के ऊपर लिखा रहेगा कि ई क्लास इंसुलेशन है, बी क्लास इंसुलेशन है या एफ क्लास इंसुलेशन है, ये लिखा जाता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब जो मटेरियल जो आते हैं वो किस आधार पर आते हैं, कैसे मिलते हैं, ये मटेरियल जो है पेपर, कागज़ किसमें, वो वेट में आता है। ठीक है ना, जैसे आप तो या तो वो मीटर में ले लो या फिर वेट में। अब ये लेदराइट पेपर जो है वो स्लॉट को इंसुलेशन करने के लिए, आप वाइंडिंग करोगे स्लॉट में पेपर डालोगे, कौन सा लेदराइट पेपर है या पीवीसी पेपर डालोगे या वो ग्लास वाला, आपकी जो क्लास करनी है उसके आधार पर वो सिलेक्शन करेंगे आपका। अब ये लेदराइट पेपर जो है, इसकी ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है कि वो इंसुलेशन जो अधिक से अधिक वोल्टेज को अपने अंदर रोक सके। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या कहलाती है, माना कि जैसे कोई एक तार जा रहा है, तार के ऊपर आपने इंसुलेशन लगा दिया रबड़ का, ठीक है, उसमें अपने वोल्टेज पास कर दिए 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 ऐसे। तो वोल्टेज इसमें जा रहे हैं तार की कैपेसिटी के हिसाब से, ऊपर लोड लग रहा है, मतलब तार गर्म हो, ऊपर लोड नहीं जा रहा है। ठीक है, ऊपर लोड नहीं लगा रखा है, अंदर पीछे की तरफ कोई भी बाहर नहीं है, खाली वोल्टेज का ही प्रेशर अपन दे रहे हैं। 1000, 2000, 5000, 10,000, तो कुछ ऐसा होगा कि बस 10-15,000, 20,000 वोल्ट देने के बाद फिर वो वोल्टेज जो है वो इंसुलेशन गर्म भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसका इफेक्ट बाहर आना शुरू हो जाता है, वो वोल्टेज बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा वोल्टेज अगर जाते हैं तो वो इंसुलेशन भी रोक नहीं पाता, भले इंसुलेशन है लेकिन वो रोक नहीं सकता है, उसका इफेक्ट बाहर भी आना शुरू हो जाता है। तो उसको कहते हैं अपन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसकी परिभाषा ये है कि इंसुलेशन मटेरियल वह अधिक से अधिक किलो वोल्ट जो अपने बिना फटे रोक सके, वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो गई। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो है। पैरा विद्युत सामर्थ्य वो इंसुलेशन के लिए है, वो जितने अधिक से अधिक वोल्टेज रोक सकता है, उससे अधिक अगर वोल्टेज जाए तो वो बाहर की तरफ आ जाएंगे। इंसुलेशन भले लगा है, रबड़ वायर है, फिर भी बाहर की तरफ वोल्टेज आ जाएंगे, उसका इंडक्शन आ जाएगा, वो तो थोड़ा इफेक्ट आ जाएगा, इंडक्शन एक लगे, लेकिन वोल्टेज जो है वो आ जाएंगे। तो ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो गया। ठीक है, अब आप जो जो मटेरियल यूज़ करते हो, एक होता है ट्रिप्लेक्स पेपर, प्रैक्टिकल के अंदर वाइंडिंग करते हैं तो देखा है अपने वो मटेरियल कौन कौन सा यूज़ करते हैं, ये ट्रिप्लेक्स है। अब ये ट्रिप्लेक्स पेपर है, इसमें लेदराइट के ऊपर एक पीवीसी की परत चढ़ी हुई होती है, देखना एक मटेरियल ये भी आता है, ये अच्छा इंसुलेशन है, तो ये ई क्लास कैटेगरी में आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये ट्रिप्लेक्स पेपर, क्वेश्चन ऐसे आ गया कि ट्रिप्लेक्स पेपर किस कैटेगरी में है, फिर ढूंढते रहोगे तो ए में कि बी में सी में, कौन सी क्लास का था, तो ये ई क्लास में है। तो ये ऐसे प्रश्नोत्तरी में ये चीज़ें आती हैं। और ये कलर जैसे भूरा और हल्का ग्रे होता है, वो ग्रीन कलर का होता है। और होता है एक मिनीलेक्स पेपर, एक मिनीलेक्स पेपर होता है जो स्लॉट के अंदर जो डालते हैं ना पेपर, भाई ये सारे पेपर जो हैं वो स्लॉट इंसुलेशन करने के लिए काम आते हैं। अब ये मिनीलेक्स पेपर, ये ई क्लास और बी क्लास के लिए मिनीलेक्स पेपर, ये थोड़ा मैकेनिकली स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इतने आसानी से फटता नहीं है। अगर वाइंडिंग करेंगे थोड़ा बहुत, अगर हम मैलेट से आप ठोकते भी हैं तो साइड में वो कटेगा नहीं। तो ये मिकानाइट पेपर, ये बहुत ही हाई क्वालिटी का, तो ई, बी और एफ इंसुलेशन में भी इसमें ही आ जाता है। ये एफ के लिए भी ये मिकानाइट पेपर काम में लेते हैं। और एम्पायर क्लॉथ वार्निश किया हुआ एक तो ग्लास वूल का होता है, जो गर्मी पे भी ये पिघलता नहीं है। तो ये एक पेपर जो होता है, आप उस स्लॉट को कौन से पेपर से इंसुलेटेड करते हैं उस पर उसकी वाइंडिंग की क्लास डिपेंड करती है।
अब फाइबर ग्लास ये सबसे बेस्ट वाला जो है F क्लास फाइबर ग्लास काश है, वो मुझे कभी पिघलता ही नहीं है। तो ये क्वालिटी अगर काम में लेते हो तो फिर ये, अब ये एक नोमेक्स है, इसका भी आता है F और H प्रकार के इंसुलेशन। तो ये मटेरियल जो है ये पेपर का एक हो गया। अब पेपर भी थिकनेस में आता है, मोटाई में आता है, ठीक है। इसकी जो थिकनेस आती है वो मिल्स में आती है। मिल्स मतलब 5 मिल 7 मिल पतला और मोटा, इस प्रकार से आपको जैसे जैसे मोटर उसके आधार पर लिया जाएगा। ये वेट पे मिलता है आपको, जनरली मार्केट के अंदर जो अवेलेबल होता है वो वेट पे होता है, ठीक है। 7-10 मिल्स की मोटाई में 12 mm की ये इतनी चौड़ाई में अवेलेबल होते हैं। तो 1-2 बार आप प्रैक्टिकल करोगे, मार्केट में जाओगे तो अपने आप आइडिया लग जाएगा कि आपको किस प्रकार से मिलता है मार्केट में ये पेपर, जो वेट पे भी मिलता है और लंबाई चौड़ाई भी आप इस प्रकार से ले सकते हो। फिर एक आता है स्लीव, आप जब कनेक्शन करते हैं उसके ऊपर स्लीव पहनाते हैं, ठीक है, इंसुलेशन के लिए वाइंडिंग में। तो ये स्लीवें भी एक तो कॉटन स्लीव होती है, एम्पायर स्लीव होती है और फाइबर ग्लास स्लीव होती है। तो ये अलग अलग, कॉटन की स्लीव बहुत कम काम में लेते हैं, बहुत ही कम, अभी नहीं के बराबर, क्योंकि ये कॉटन से जल्दी इतना इंसुलेशन तो है लेकिन वो टेम्परेचर सहन नहीं कर सकता, थोड़ी बहुत मोटर गर्म होगी तो जल जाएगा और शॉर्ट कर देगा। इसलिए अपन एम्पायर स्लीव और फाइबर ग्लास स्लीव ये दोनों काम में लेते हैं ज़्यादातर। तो मैक्सिमम तो एक तो एम्पायर स्लीव है और फाइबर ग्लास स्लीव है। ये अब तार की मोटाई के आधार पर अपन चयन कर लो, 1 mm 2 mm 3 mm 5 mm जैसे भी मोटा है तार, तो उस हिसाब से अपन ले लेते हैं। और एक होता है पीवीसी स्लीव, ये सबमर्सिबल मोटर में काम आता है। जो पानी में डूबी हुई मोटर है उसकी अगर आप वाइंडिंग करते हैं तो उसमें वाइंडिंग वायर भी आपका पीवीसी का होगा और स्लीव है, और जो भी चीज़ें होगी ना उसकी वो पीवीसी की होगी, ठीक है। सबमर्सिबल मोटर में जो कनेक्शन करेंगे तो उसमें ये पीवीसी स्लीव काम में लेंगे, ठीक है। स्लीव मतलब वायर के जो कनेक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर इंसुलेशन देना है। तो वो पाइप है एक तरह से, प्लास्टिक की नली हो गई, तो 1-1 मीटर लंबी, इसकी लंबाई 1-1 मीटर की ही आती है। तो आपको जैसे वो टुकड़े कर करके तो जहाँ कनेक्शन होता है वहीं तो आपको चिपका नहीं है, उसके ऊपर तो चढ़ा नहीं है, पहले वायर में पिरो करके ना जॉइंट लगा दो, उसके ऊपर स्लीव पहना दो, तो ये हो गया। फाइबर एक जो वाइंडिंग करने के बाद स्लॉट के ऊपर वेजेज फंसाते हैं ताकि वाइंडिंग बाहर की तरफ नहीं आ जाए। पैकिंग करते हैं ना, जब आपने जो वाइंडिंग कर दी, वाइंडिंग करने के बाद जो स्लॉट के अंदर कॉइल डाल दी, कॉइल डाल के ऊपर उसका मुंह बंद करते हैं, तो उसके लिए वो फाइबर आता है। तो फाइबर भी अलग अलग मिलते हैं। और ये नहीं तो फिर वो बांस, अपन जनरली जानते हैं कि ये बांस के टुकड़े जो ऊपर फंसा देते हैं ताकि वाइंडिंग बाहर की ओर नहीं निकले। और बांधने के लिए धागा है, टेरिलिन धागा है और हेम्प थ्रेड है। ये थ्रेडिंग जो है वो बांध कर, ताकि वाइंडिंग बिखरे नहीं, ये लास्ट में कनेक्शन करने के बाद अपन बांधते हैं। तो ये चीज़ें हो गई आपकी जनरल। और टैप्स आती हैं, फाइबर ग्लास टैप है, एम्पायर टैप है, ये वाइंडिंग को बांधने के काम आता है। तो ये मटेरियल और इन मटेरियल पे ही डिपेंड करता है आपका वाइंडिंग की क्लास, ठीक है। अब वार्निश, एक वार्निश भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। वार्निश क्यों करते हैं? क्योंकि अगर मशीन में कोई मॉइस्चर वगैरह आ जाए तो उसको पहले सुखा के फिर वार्निश मिला देता है कि बाहर का जो नमी है वो अंदर नहीं आवे। अगर नमी अगर आ जाती है तो वाइंडिंग का इंसुलेशन कमज़ोर हो जाएगा और लीकेज करंट हो जाएगी और वाइंडिंग गर्म होगी और जल सकती है। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको दूर करने के लिए क्या वार्निश करते हैं। वार्निश 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एयर ड्राई होता है और एक बेकिंग वार्निश होता है। 2 प्रकार के होते हैं वार्निश। ये देखना कि वार्निश जो है ना 2 प्रकार के हैं। एक तो एयर ड्राई होता है, हवा से सूख जाता है, और दूसरा होता है बेकिंग वाला। बेकिंग वाला वो फाइनल टच के लिए करते हैं। लेकिन वार्निश करने से पहले वाइंडिंग को सुखाना पड़ता है। आपने नई वाइंडिंग एक बार कर दी, उसको ओवन में रख के सुखाएंगे, पहले अंदर की नमी है वो बाहर निकल जाए, उसके बाद फिर वार्निश डालते हैं, फिर उसको सुखाते हैं। ऐसा एक रेडी हो जाएगा तो फिर वो उस मशीन को आप काम में लेते हैं। तो बाहर अगर मॉइस्चर में भी है तो वो बाहर के मॉइस्चर सीधी वाइंडिंग तक नहीं जाती है और वाइंडिंग इससे सेफ रहती है। तो ये वार्निश जो है इसकी चर्चा जो है वो और आगे करेंगे कि ये कलर कौन कौन से होते हैं। एक तो सुनहरी पीला कलर होता है और ये हल्का सा काला रंग भी होता है। तो इसकी डिटेल अभी और वार्निश बता देंगे आपको कैसे करना है।
अब वाइंडिंग वायर्स जो हैं, आप जनरली जो वाइंडिंग करेंगे तो उसमें वाइंडिंग की जो तारें हैं, अभी छोटी मशीनें हैं तो उसमें सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर, शॉर्ट में SE, सुपर इनेमल्ड, मतलब एक तांबे का जो तार है उसके ऊपर कुछ वार्निश की परत पतली सी चढ़ी हुई है, ये सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। एक होता है DCC वायर, डबल कॉटन कवर्ड वायर, और एक सिंगल कॉटन कवर्ड वायर। तो इसमें ये जनरली बड़ी मशीनों में या ट्रांसफार्मर में उपयोग करते हैं, सिंगल कॉटन और डबल कॉटन का, ठीक है। और एक सिल्क वाला आता है, डबल सिल्क है। PVC वाला ये समरसेबल मोटर में काम में लेते हैं, PVC वायर, ठीक है। ये वाइंडिंग वायर्स जो हैं ये इतने प्रकार के होते हैं। तो ये तो मटेरियल हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपको कैसे करना है ये तो डिटेल देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि कौन सी मशीन की वाइंडिंग किस प्रकार से की जाती है। अब फिर वो अलग अलग डिटेल आ जाती है कि आर्मेचर की वाइंडिंग है, लैप और वेव मोटर की वाइंडिंग है, तो फील्ड की कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, ये मटेरियल की क्वालिटी ये देख ली कि इस प्रकार के इतने इतने मटेरियल होते हैं अपने वाइंडिंग में यूज़ करते हैं अपन। तो ये वाइंडिंग वायर, और ज़्यादातर अपने छोटी मशीनें हैं तो अपन सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर, ये ज़्यादातर अपन काम में लेते हैं छोटी मशीनों के लिए। बाकी बड़ी मशीनें हैं तो DCC वायर होता है या SCC वायर होता है या DSC वायर होगा, ठीक है, डबल सिल्क कॉटन। और ये तो इसमें ये पूछ सकते हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि SE का पूरा नाम क्या है, ऐसा आ सकता है। DCC का पूरा नाम क्या है और DSC का पूरा नाम क्या होता है। DSC का पूरा नाम ऐसा आ गया तो डबल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर। तो इसका उपयोग कहाँ होता है कि बड़ी मशीनों में, और सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर छोटी मशीनों में। तो ये आपको देखना। और PVC इंसुलेटेड PVC कॉपर वाइंडिंग वायर, ये कहाँ उपयोग होता है, समरसिबल मोटर, जहाँ वो पानी के अंदर डूबी रहती है, समरसिबल में PVC कवर्ड कॉपर वाइंडिंग वायर कहाँ उपयोग होता है, तो समरसिबल। और उल्टा पूछ ले समरसिबल मोटर में कौन सा वायर काम में लेते हैं, तो फिर PVC वायर। ऑप्शन ये 2-4 दे दिए तो उसमें PVC पे टिक करना, ठीक है।